पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल बिना वैध कारण अलार्म चेन पुलिंग की तो भरना होगा भारी जुर्माना। भोपाल रेल मंडल ने 6 दिसंबर 2024 से सख्त अभियान की शुरुआत। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को समय पर और सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयासरत है, लेकिन कुछ यात्रियों द्वारा बिना उचित कारण अलार्म चेन पुलिंग करने से न केवल गाड़ियां देर से चलती हैं, बल्कि रेलवे को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए भोपाल मंडल के रेल प्रबंधक श्री देवाशीष त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री प्रशांत यादव के नेतृत्व में 6 दिसंबर 2024 से रेल सुरक्षा बल द्वारा एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। अवैध अलार्म चेन पुलिंग पर लगेगा जुर्माना प्लस ट्रेन रोकने का खर्चा। अब यदि किसी यात्री ने बिना किसी उचित कारण का अलार्म चेन खींचा तो उसे 1000 रुपए का जुर्माना ही नहीं बल्कि ट्रेन को रोकने डिटेंशन का खर्च भी चुकाना होगा। रेलवे ने यह लागत 8,000 रुपए प्रति मिनट निर्धारित की। उदाहरण के तौर पर यदि ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकी तो जुर्माना रुपए 1000 प्लस 8,000 गुना 5 40,000 रुपए अर्थात 41,000 रुपए। अगर ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकी तो कुल जुर्माना 1,000 रुपए प्लस 8,000 रुपए, इसका 10 गुना 81,000 रुपए। ये लागत और भी बढ़ सकती है क्योंकि चेन पुलिंग से प्रभावित अन्य गाड़ियों का भी डिटेंशन चार्ज वसूला जाएगा जो 1 लाख तक पहुंच सकता है। केवल इन 2 कारणों पर मान्य होगी अलार्म चेन पुलिंग। भोपाल मंडल ने यात्रियों को चेताया है कि केवल 2 विशेष परिस्थितियों में अलार्म चेन पुलिंग मान्य मानी जाएगी। पहला, यात्री की जान को खतरा हो, जैसे गिरने की स्थिति में दुर्घटना टालने के लिए। दूसरा, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों या 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति का छूट जाना यदि वे चढ़ नहीं पाए और ट्रेन चल पड़ी। इनके अलावा हर अन्य कारण को अवैध माना जाएगा। अन्य नियम और चेतावनी, यदि चेन पुलिंग के दौरान कोई यात्री ट्रेन से उतरकर भागने का प्रयास करता है तो उसे भी दोषी मानकर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। स्टेशन पर लगातार यात्रियों को जागरूक करने के लिए घोषणा पोस्टर और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। पिछले 3 महीनों का आंकड़ा, भोपाल मंडल में बीते 3 महीनों में 1262 मामलों में रेल सुरक्षा बल ने कार्यवाही की और रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत कुल 2,90,775 रुपए का जुर्माना वसूला। वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि इस नए नियम से चेन पुलिंग के मामलों में कमी आएगी और रेलवे की समयबद्धता को सुनिश्चित किया जा सकेगा। यात्रियों से अपील है कि बिना उचित कारण अलार्म चेन पुलिंग न करें। इससे न केवल गाड़ियां समय पर चलेगी बल्कि सभी यात्रियों को असुविधा से भी बचाया जा सकेगा। इंदौर के निजी अस्पतालों में जांच और उपचार शुल्क की सूची लगाना अनिवार्य। राज्य शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशानुसार जिले के निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम को अब जांच व उपचार में लगने वाले शुल्क की सूची अनिवार्य रूप से लगाना होगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि अगर कोई निजी चिकित्सालय नर्सिंग होम अपने यहाँ उपचार व जांच के शुल्क में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इसकी सूचना लिखित में देनी होगी। संशोधित शुल्क की सूची को भी प्रमुखता से प्रदर्शित भी करना होगा। आयुक्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री तरुण राठी ने प्रदेश के सभी निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम के लिए इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि प्रदेश के नागरिकों के हितों की रक्षा करते हुए अपने बेहतर एवं पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। निजी चिकित्सालय एवं नर्सिंग होम को काउंटर पर शुल्क की सूची को प्रदर्शित करना अनिवार्य है। रोगी या उनके परिजनों द्वारा मांग करने पर शुल्क सूची दिखाना भी अस्पताल प्रबंधन का दायित्व है। निजी चिकित्सालय एवं नर्सिंग होम द्वारा प्रदर्शित सूची के अलावा शुल्क लेना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। मनमाने शुल्क लेने की घटनाओं को रोकने के लिए सतत निरीक्षण करने के लिए निर्देश भी स्वास्थ्य आयुक्त ने दिए हैं। ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतों पर आवेदकों की राशि रिफंड कराने में क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस की अब तक की सबसे सफलतम कार्यवाही। वर्ष 2024 में क्राइम ब्रांच इंदौर में प्राप्त ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतों में अब तक 12 करोड़ 27 लाख रुपए से अधिक सकुशल करवाए गए हैं आवेदकों को रिफंड। पिछले पूरे वर्ष भर में जनवरी से दिसंबर के ऑनलाइन फ्रॉड रिफंड से कहीं अधिक राशि वर्ष 2024 में केवल 11 माह जनवरी से नवंबर में किए हैं आवेदकों को वापस। सोशल मीडिया एवं सेमिनार के माध्यम से लाखों लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाव हेतु किया जागरूक। इंदौर कमिश्नरेट में लोगों से छल कपट कर अवैध लाभ अर्जित करते हुए आर्थिक ठगी करने वालों की पहचान कर
विधि संगत कार्यवाही करते हुए उनकी धरपकड़ करने हेतु प्रभावी कार्यवाही के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में ऑनलाइन ठगी की शिकायतों के क्राइम ब्रांच इंदौर की फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीमों को भी लगाया गया है। इसी बीच में क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस द्वारा संचालित साइबर हेल्पलाइन पोर्टल आदि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतों पर क्राइम ब्रांच इंदौर की फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल द्वारा आवेदकों से फ्रॉड की संपूर्ण जानकारी लेकर त्वरित कार्यवाही कर आवेदकों के पैसे ठग से वापस कराने का कार्य निरंतर कर रही है। क्राइम ब्रांच टीम द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतों में वर्ष 2021 में 1,37,37,00,000 रुपए आवेदकों को वापस करवाए गए हैं, जबकि पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के बाद वर्ष 2022 में 3,92,00,000 रुपए रिफंड कराए, जो बढ़कर वर्ष 2023 में रिफंड राशि 4,32,00,000 रुपए आवेदकों के खाते में सकुशल वापस करवाई गई। इसी अनुक्रम में वर्ष 2024 माह जनवरी से नवंबर के शुरू में केवल 11 माह में आवेदकों के 12,27,00,000 से अधिक राशि सकुशल वापस करवाई गई एवं आवेदकों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए साइबर पाठशाला जैसे अभियान के माध्यम से लाखों लोगों को भी जागरूक किया गया और ये अभियान अब निरंतर जारी है। उक्त शिकायतों में निम्नलिखित मुख्य तरीकों से आवेदकों के साथ की थी ऑनलाइन ठगी। फर्जी डिजिटल अरेस्ट, कोरियर अधिकारी आदि के नाम से कॉल करके ठगी, कॉल पर परिचित बनकर मेडिकल या अन्य इमरजेंसी बताकर आवेदकों से पैसे ट्रांसफर करवाते हुए ठगी, क्रेडिट कार्ड को अपडेट लिमिटेड बढ़ाने बंद करने ऑफर्स, केवाईसी आदि के नाम से कॉल करके ठगी, गूगल पर कस्टमर केयर नंबर सर्च के दौरान ठग से संपर्क होकर ऑनलाइन ठगी, लिंक पर क्लिक, ओटीपी, यूपीआई आदि के माध्यम से पेमेंट प्रोसेस करवाकर ठग को अपनी बैंकिंग जानकारी देते हुए ठगी, ऑनलाइन गेम, टास्क आदि के नाम से ठगी, ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम से ठगी, बिजली विभाग, अवंतिका गैस एजेंसी आदि के फर्जी बिल भुगतान के नाम से ठगी, सोशल मीडिया पर दिखाई गई फर्जी विज्ञापन ऑफर से के लालच में आकर ठगी, ऑनलाइन जॉब के नाम एडवांस पेमेंट प्राप्त कर ऑनलाइन ठगी। आमजन को सूचित किया जाता है आपके साथ किसी भी प्रकार की ऑनलाइन की धोखाधड़ी होने पर तत्काल क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस द्वारा संचालित साइबर हेल्पलाइन नंबर 7049124445 या 1930/NCRP पोर्टल आदि माध्यमों से शिकायत करें। सरकार का बड़ा एक्शन, हजारों व्हाट्सएप नंबर को ब्लॉक किया गया। नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए की बड़ी कार्यवाही और हजारों व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कर दिए। गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने डिजिटल धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 59,000 व्हाट्सएप अकाउंट और 1700 से अधिक स्काइप आईडी की पहचान की और इन्हें ब्लॉक कर दिया। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में जानकारी साझा की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने बताया कि 2021 में I4C के तहत शुरू की गई नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली साइबर अपराधियों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग को सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि अब तक 9.94 लाख से अधिक शिकायतों पर की गई कार्यवाही में 3,431 करोड़ रुपए से अधिक बचाए गए। कुमार ने एक लिखित प्रश्न के जवाब में कहा, I4C ने डिजिटल धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 1700 से अधिक स्काइप आईडी और 59,000 व्हाट्सएप अकाउंट की पहचान की है और उन्हें ब्लॉक किया है। 6.69 लाख से अधिक सिम कार्ड ब्लॉक किए। पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 15 नवंबर 2024 तक सरकार ने 6.69 लाख से अधिक सिम कार्ड भी ब्लॉक कर दिए। उन्होंने बताया कि डिजिटल धोखाधड़ी सहित साइबर अपराधों से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने वाली इनकमिंग अंतर्राष्ट्रीय स्पूफ कॉल की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए एक प्रणाली विकसित की है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे भारत में ही उत्पन्न हुई है। स्पूफ कॉल का इस्तेमाल। कुमार ने कहा है कि फर्जी डिजिटल गिरफ्तारियों, फेडेक्स घोटाले और फर्जी अधिकारियों, पुलिस अधिकारी बनकर धोखाधड़ी के मामले साइबर अपराधियों द्वारा इस तरह की स्पूफ कॉल का इस्तेमाल किया गया। टीएसपी को इस तरह की इनकमिंग अंतर्राष्ट्रीय स्पूफ कॉल को ब्लॉक करने के निर्देश भी जारी किए गए। इसके अलावा I4C में अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र बनाया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय संस्थानों, भुगतान एग्रीगेटर्स, टीएसपी, आईटी मध्यस्थों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने में
तत्काल कार्यवाही और मदद के लिए सहयोग करते हैं। मंत्री ने कहा कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से 10 सितंबर 2024 को I4C द्वारा साइबर अपराधियों की पहचान करने वालों की एक संदिग्ध रजिस्ट्री शुरू की गई है और पोर्टल cybercrime.government.in पर एक नई सुविधा रिपोर्ट और संदिग्ध की जांच करें शुरू की गई। सांवलिया सेठ मंदिर में दान का बन सकता है रिकॉर्ड। इस बार 2 महीने बाद काउंटिंग 21.96 करोड़ गिने। सोना चांदी मनी ऑर्डर गिनना अभी बाकी। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार दान का रिकॉर्ड बन सकता है। मंदिर में हर महीने चतुर्दशी तिथि पर दान पात्र खुलते हैं। इस बार दीपावली पर दान पात्र नहीं खुला था। ऐसे में 2 महीने बाद दान पात्र खुले हैं। 30 नवंबर को खुले दान पात्रों से निकले दान की गिनती बुधवार शाम तक जारी रही। बुधवार शाम तक 21,96,45,000 रुपए तक गिनती पहुंच चुकी थी। गिनती अभी भी खत्म नहीं हुई। दान की गिनती सुबह 11 बजे राजभोग आरती के बाद शुरू हुई। बुधवार को चौथे राउंड में 2,73,90,000 रुपयों की काउंटिंग की गई। काउंटिंग सांवलिया सेठ की प्रतिमा के सामने जगमोहन में हुई। इसमें भेंट कक्ष में जमा मनी ऑर्डर ऑनलाइन रुपयों का हिसाब करना बाकी है। साथ ही सोने चांदी का तौल भी बाकी है। पिछले दिन निकले थे 11 करोड़। बता दें कि 30 नवंबर को पहले ही दिन 11,34,75,000 रुपए की गिनती हो गई थी। एमपी पुलिस में ट्रांसफर की तैयारी। दागदार पुलिस कर्मियों पर गिरेगी गाज। एमपी सरकार के तबादलों का दौर एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था में कसावट लाने के लिए पुलिस मुख्यालय से लेकर ग्राउंड लेवल तक तबादलों की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार बीते 4 माह में 19 पुलिस अधीक्षकों, 4 जोन के आईजी, डीआईजी को बदल चुकी है। कई जिलों के अधिकारी अभी और बदले जा सकते हैं। उधर एमपी पुलिस के नए मुखिया बनने के बाद डीजीपी कैलाश मकवाना जिलावार रिव्यू करने जा रहे हैं। इसके बाद थाना स्तर तक बदलाव किए जाएंगे।